मना भी किए थे। एक तरफ बाउंड्री छः के थे, बाउंड्री तोड़ के और जस्ती घर बनाया है। को और मेजर हमारे मतलब ज़मीन सादा कागज में साइन उन करवा लिए और उनके बाद बोलते हैं कि ज़मीन मालिक तुम आज के बाद नहीं हो। मतलब नौकरी वोकरी में यही ठका किया हम लोग को, नौकरी वोकरी लगा देंगे, काम उम दे देंगे। तुम्हारा माँ भी रेजा के लिए काम करती है। पर यही है कि वो लोग ज़मीन में घर उर बना लिया है और हम लोग को तो ठग फुसला के ही कर दिया। हम लोग तो जानते भी नहीं हैं, पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे। नमस्कार, मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। अभी हम खड़े हैं STSC थाने में। जी हाँ, STSC थाना फिर से एक ज़मीन लूट का मामला सामने आया है। आदिवासी के ज़मीन लगातार लूटी जा रही है। इसी कड़ी में आज हिनू मौजा में छोटू कश्यप नामक एक व्यक्ति का ने यहाँ केस दर्ज करने आया, जिसका ज़मीन लूट का मामला है। 25 डिसमिल ज़मीन का मामला है जो कि हिनू मौजा में पड़ता है। और छोटू कश्यप ने सीधा इल्ज़ाम संजय कुमार के ऊपर लगाया, जिसे मेजर के नाम से जाना जाता है। छोटू कश्यप पर कई व्यक्तियों ने STSC थाना के थाना प्रभारी से मिलकर उनसे अवगत कराया इस मामले को लेकर। जब हमने थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। आप बीती छोटू कश्यप ने बताया क्या कुछ मामला है, कैसे उनकी ज़मीन लूटी गई, आइए देखते हैं सुनते हैं। ज़मीन के मामले में आ रही हमें दिनकर नगर बिरसा चौक हिनू आवासकर मतलब पसीना मुन्ना टोपो और मेजर हमारे मतलब ज़मीन सादा कागज में साइन उन करवा लिए और उनके बाद बोलते हैं कि ज़मीन मालिक तुम आज के बाद नहीं हो। और ठग फुसला करके घर में मेजर जो है वो अपने घर में बैठा करके खाना पीना खिलाएँ उलाएँ। अब हम लोग जान भी नहीं पाए हैं कि ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और उनके बाद फिर अपना जब काम निकल गए उनके बाद फिर बोलते हैं कि 2 साल के बाद बोलते हैं कि मैं आपका ज़मीन नहीं रहा। अगर ज़मीन नहीं रहा तो फिर न आप न फ़ोने उठाते हैं ना कुछ, मतलब किसी से बात नहीं हो पाता है। ज़मीन को साइन करवाने के बाद में मुन्ना टोपो को जब भी बुलाते थे संजय, और मुन्ना टोपो को साइड घसका दिया जाता था। और जो बिहारी है संजय वो क्या करते थे, अपना काम निकलाने के चलते ठेपा उपा करवा लेते थे और बाद में आते थे मुन्ना टोपो। हम लोग भी जान नहीं पाए। मुन्ना से पूछते थे कि भाई क्या करवा रहे हैं, तो बोला कि नहीं सादा कागज है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आप किस नाम से सादा पट्टा में साइन किए? मतलब नौकरी वोकरी में यही ठका किया हम लोग को, नौकरी वोकरी लगा देंगे, काम उम दे देंगे। तुम्हारा माँ भी रेजा के लिए काम करती है बोल के बोला। उसमें लिखा हुआ था कुछ सादा पट्टा में? हाँ, तो लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था, हम लोग तो पढ़े लिखे में नहीं हैं। हम लोग मतलब जानेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी करवाएं। और खाता संख्या कितना? खाता संख्या 172 है। 172। प्लॉट कितना है? प्लॉट है 25 डिसमिल। प्लॉट टोटल है 1311 है, 1314 हाँ 1311 है, 1314 कुल रकबा 25 डिसमिल। तो क्या कहेंगे, वहाँ पर क्या क्या बना दिया है, क्या बनाया है? वहाँ पर यही है कि वो लोग ज़मीन में घर उर बना लिया है और हम लोग को तो ठग फुसला के ही कर दिया। हम लोग तो जानते भी नहीं हैं, पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे। हम लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, तो ठग फुसला के खिलाया पिलाया, वहाँ पर घर में ले गया। बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल के बोला। तो हम लोग तो भाई कमाने खाने वाला, हम लोग बोले उसको कि कमाने खाने वाला है। हम लोग तो फिर हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग लिखने पढ़ने कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे बोल रहा था कि लिखतन के आगे भुगतान नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बात को? हम बोले हम लोग नहीं समझ रहे। समझते तो इतना हम लोग पढ़ते लिखते तो हम लोग कहीं जाके नौकरी नहीं करते, कहे के लिए हम लोग आज रेजा कुली काम करते। तो वो बोलने लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप लोग को निश्चित रहिए, सादा पन्ना में हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग को पैसा दे दिया जाएगा, आप लोग बढ़िया सा घर द्वार बनाइएगा बोल के बोला। कितना पैसा दिया? पैसा को नहीं दिया होगा। आइए 3-4 लाख। ठीक है, नाम बता दीजिए। आइए। संजय। आपका नाम? मेरा छोटू कश्यप का वाइफ थे हम। और जैसे कि ज़मीन जैसे कि हम लोग नहीं देना चाह रहे थे, तो ज़मीन नहीं देना चाह रहे थे, तो हम लोग होते ना कि घर हम लोग का नहीं था उस समय, रेंट में थे। तो रेंट रूम में थे, तो हम लोग घर नहीं था, तो हम लोग होते कि
ज़मीन घर बेचेंगे तो घर बनाएंगे। तो हम लोग को ना पैसा दे रहा था ना घर ये बनाने के लिए मतलब ज़मीन छोड़ जा रहा था। और हम यही चाह रहे थे कि हम पैसा हम कम से कम दीजिए, हम लोग घर बनाएंगे अपना। आप लोग अपना प्लॉट में गए तो गाली गुप्ता भी आप लोग के साथ हुआ? हाँ, हम लोग गाली गुप्ता किया था और हम लोग को ऐसा बोला गया था ना, हम लोग मना भी किए थे। कौन गाली दे रहा था आप लोग को? मेजर संजय नाम है इसका। और हम लोग बोले थे उसको हम कि अभी घर मत बनाइए, पैसा हम लोग दे दीजिएगा ना तब बनाइएगा घर। और वो लोग बोला जबरदस्ती बनाया कर दिया घर। घर बन गया? हाँ, घर बन गया है। और हम लोग मना भी किए थे, एक तरफ बाउंड्री छः के थे, बाउंड्री को तोड़ के और जबरदस्ती घर बनाया है। तो पहली बार आप लोग थाना में कंप्लेन करने आए? हाँ, इससे पहले थाना में गए थे? हम लोग एक बार गए थे। कौन सा तो वो ये जगन्नाथपुर थाना में, तो हम लोग कोई सुनवाई नहीं किया था। हाँ, कोई सुनवाई नहीं किया था। हम लोग फिर वहाँ से अपने वापस आ गए। मेरा नाम सुनीता कच्छप। देखिए, मामला ये हिंदू मौजा का है और हम लोग का आवेदन आया था, तो उसी कड़ी में हम लोग पूरे गितिल पीढ़ी में जो ज़मीन था उस ज़मीन को लेकर के हम लोगों ने एक कमेटी बना करके वहाँ पर जांच करने के लिए गए थे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि CNT एक्ट की धाराओं में सादा पट्टा, सादा पन्ना का कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे छोटू कच्छप जो हमारे यहाँ ये हैं, उनके फैमिली भी है, देखिए उनके मदर फादर हैं। एक संजय कुमार नामक जो है बिहारी माफिया तत्व के लोग, और एक व्यक्ति आदिवासी है, मुन्ना टोपो करके है ना, मुन्ना टोपो करके नाम है। वो इनकी ज़मीन को सादा पन्ना में पूरा खरीद लिया, ठग करके कि नौकरी दिला देंगे। और उसके बाद देखा कि इसको बाद में पता चला कि यहाँ ज़मीन घर बनाया है। तो कल हम लोग प्रतिनिधिमंडल जांच करने के लिए गए थे, जांच करने के लिए आए। उसके बाद इन लोग फिर देखने के लिए गया था घर की स्थिति क्या है, ज़मीन की स्थिति क्या है। तो देखे कि इनको गाली गलौज किया गया, आदिवासी ये वो, तो जितनी गंदी चीज़ भागों ने तो मारेंगे, इस तरह की बातें आती है कि हम गृह मंत्रालय तक चल जाओ लेकिन हम जो है तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आए दिन हम देख रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री शराब के लिए नीति बनाया जा रहा है, शिक्षा के लिए नहीं बना रहा है, और आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग STSC थाना आए थे। और बात यहीं तक नहीं रहेगी, यदि थाना नहीं मानता है तो जनजाति आयोग जाएंगे, DC के पास जाएंगे और उस ज़मीन को वापस करके ये जो छोटू कच्छप है इनको दिलाने का काम करेंगे, एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे। और हम कहना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि बार बार अब थाना जाते हैं, कहीं जाता है, सिस्टम है ये। कल यदि STSC आयोग भी बिकेगी, चाहे थाना भी बिकेगी, तो इसके खिलाफ भी हम जन आंदोलन करेंगे। बहुत देखने का बात आया है, DC हो चाहे DSP हो, हर जगह बिके हुए रहते हैं। तो हम लोग जानबूझ करके मीडिया को भी लाते हैं क्योंकि जनता जाने, क्योंकि हम गलत नहीं करते हैं, जनता को कैसे ठगी जाती है। और ठगना भी STSC SC एक्ट में आता है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं यहाँ राज्य सरकार से कि अविलंब जो है आदिवासियों को ज़मीन को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स या तो आयोग का गठन करके आदिवासी ज़मीन को बचाने का काम करें, अन्यथा आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी ने कहा कि ये मामले को मैं ले रहा हूँ, इस पर उचित कार्रवाई के लिए मैं जांच करने के लिए जाऊँगा, उसको बुलाऊँगा और कैसे जो वायलेशन हुआ है इस संदर्भ में हम बात को रखेंगे। आश्वासन जो है सकारात्मक दिया गया है। हम यही कहना चाहते हैं, झारखंड की सरकार इतनी कमज़ोर है कि थाना प्रभारी हो चाहे कोई हो, मतलब अच्छे ढंग से इसको निर्वहन नहीं कर पाता है, इतनी माफिया तक हावी है। और हम कहना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जो गुंडे तबके के लोग हैं, संजय कुमार जैसे लोग, कि आप उस घर को खाली करें, ज़मीन को खाली करें, अन्यथा पूरे आदिवासी संगठन अपने हाथों में लेकर के उसको कब्जा करने का काम करें।